हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो टाइम हो रहा है 2:58, ऑलमोस्ट 3 o'clock होने को है और मार्केट जो क्लोज होगा 3:30 को होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो चार्ट है हमारे सामने निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जो मैंने कल एनालिसिस करके, थोड़ा लेट हो गया मुझे, लेकिन अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था, ठीक है, कि मार्केट अगर इस लेवल के बीच में रहेगा, सो आई टोल्ड यस्टरडे कि यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट में बीच में रहेगा तो मैं शायद कुछ न करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, फ्राइडे का दिन है, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रह सकता है और एक्चुअली डेटा को भी आप लोग देखोगे ना वो चीज़ें समझ में आओगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था या ट्रेड नहीं करना भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब देखो, या फिर भी ट्रेड करना है तो किस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हम लोगों को यहाँ पे मिल सकती थी। देखो, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोगों को पहले से अगर ये आइडिया है, हम लोग थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। देखो, हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाया था और एट द सेम टाइम मैंने फिबोनाची भी बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर थी कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा सा जाना मुश्किल है। एंड आई टोल्ड यस्टरडे कि ये जो हाई है, ठीक है, इस हाई को मार्क कर लेते हैं एंड इस लो को मार्क कर लेते। तो मैंने ये क्लियरली था, जैसे फ्राइडे का सेशन है तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि मार्केट की जो आज की कैंडल बनने वाली है वो इसी के बीच में बने। अभी लाइव मार्केट में 16,018 पे चल रहा है, तो इसके बीच में ही क्लोज हो, और एग्जैक्टली आप देखो तो इसी के बीच में क्लोज हो रहा है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन रही है। मार्केट नीचे तो आया, बट आप देखोगे कि कल का जहाँ पे क्लोजिंग है ना, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लोगे, मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ आगे लेके चलो। इसका क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग से मार्केट कहीं ना कहीं 15,923 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट में होना क्या चाहता है। देखो, अभी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, धीरे 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 नीचे आया। अगर इस चीज़ को समझे ना, देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर चला, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर अब देखो अब ये पैटर्न बना है। अब यहाँ सबसे पहले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ थी। नाउ बेसिकली दिस इज अ 5 मिनट चार्ट। अगर 15 मिनट्स पे आप देखोगे, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और एंड में अभी भी और ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो एक क्लियर है, मैं आपको बता दूं, अभी देख ऊपर ही जाएगा, देखते हैं थोड़ा। देखो, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम ही हो रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इस हाई के ऊपर भी जा सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हाँ, तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर है। अगर आप डेली पे जाके देखोगे तो ये चीज़ें समझ में आए। देखो किस टाइप ऑफ हैमर कैंडल बन रही है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड को ढूंढना। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बताऊंगा। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कन्वर्ट करते हो तो आपको कुछ चीज़ें दिखेगी। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर निकलती है तो हाई को ब्रेकआउट करने के चांसेस है, या फिर हाई पे रेजिस्टेंस भी ले सकती है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली मोमेंट हाई के ऊपर गई है, आप लोग देख सकते हो। तो देखो ये मोमेंट क्यों हो रही है ना, ठीक है। अगर ऑप्शन चेन में आप जाके देखोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी। देखो अभी भी यहाँ 16,000 के आसपास, मतलब 6,050 पे एटीएम हो गया, लेकिन 16,000 पे ओआई अच्छा था, ठीक है। अभी ओआई चेंज जो है ना वो शिफ्ट हो गया 16,100 पे। कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे भी था, अब यहाँ से शिफ्ट हो गया, और 16,000 पे देखो ऑलमोस्ट 47,96,000 कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे देखो ओआई कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मार्केट को देखते, देखो कर दिया हाई को ब्रीच, इसको हाई को मार्क कर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा। देखो अब ये यहाँ क्लोज होगा या यहाँ ऊपर कंटिन्यू करेगा वो नहीं पता, बट सी इट वाज वेरी क्लियर कि अब ये हाई के आसपास तो जाने ही वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल फिर से चली गई तो फिर तो बल्ले बल्ले, या फिर यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा रुक जाएगा, यहाँ पे क्लोज करेगा, नहीं ऊपर ही जाएगा। देखो देखते हैं क्या होता है। तो और आप बिलीव नहीं करोगे, 16,300 का जो ऑप्शन है वो 20 रुपये पे था, ठीक है, 19-20 रुपीज़। अभी वो 31.9 और 32 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसका जो हाई है 32.25 है। थोड़ी देर में देखना अभी इसका हाई कितना लगता है क्लोज बेसिस पे। अब देखो मोमेंट, ठीक है, अब ये रुकेगा नहीं यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं पता, ठीक है। हमारे लेवल जो है 16,100 पर जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता। अब ऑप्शन चेन को देखो यार, देखो 22 लैक्स, यहाँ पे 30 लैक्स, बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक। 16,050 तो हो गया है, दैट इज़ ऑसम मोमेंट, ठीक है। तो और ये कब मैसेज किया था मैंने टेलीग्राम पे, इस जगह पे ये मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है। अब जाके देखो, अब इसका लॉजिक मैं बताऊंगा, ठीक है। मार्केट क्लोज होते बराबर अब क्लोज रनिंग चल रहा है, मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि एक छोटी सी कैंडल ने कैसे बता दिया कि मोमेंटम स्टार्ट होगा। हाउ आई प्रेडिक्ट कि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, एंड वाई कि मैंने वहाँ पे मैसेज क्यों किया। ये चीज़ सीखने लायक कोई नहीं बताता है।
32.7 का हाई लग चुका है 16,300। आई एम टॉकिंग अबाउट OTM है 32.85 का हाई लग चुका है। जैसे मैंने कहा कंटिन्यू मूवमेंट हुई तो 35 तक चला जाएगा ये, देखते हैं किस तरह से आगे। अभी वो डिपेंड है कि मोमेंट होती है नहीं होती है, ठीक है। इतना आगे थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ तक जाना, 38 हो चुके हैं, सो समवेयर इट विल प्लान टू क्लोज हियर, राइट। देखते हैं, चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ तक तो जाना जैसे मैंने कहा था कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो अभी देखो ये प्रेडिक्शन कैसे हुआ या फिर कैसे किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखो पहली बात तो इसको 15 मिनट में करते हैं। सबसे पहले ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, ठीक है। हालांकि ऐसा मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए था। नाउ यू विल गेट कन्फर्मेशन ऑन द 15 मिनट चार्ट, ठीक है। हमारी ये एक लेवल थी, ये तो मैंने आपके सामने बनाया और ये भी मैंने सेटर बनाया, वैसे हमारी ये लेवल थी। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर तक जाने की कोशिश हुई और ऊपर से रेजिस्टेंस आ गया। तो आप सबसे पहले समझ लो कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। अब ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन आप देखोगे तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। थोड़ा सा ये शूटिंग स्टार अगर यहाँ पे इस टाइप का बनता था ना, ये ऐसा ये इस टाइप का यहाँ पे बनता था तो बड़ा मजा, मतलब बहुत सही ट्रेड मिलता था यहाँ पे आपको सेल करने के लिए। बट क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा नीचे आके बना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके बना, बट दैट्स फाइन। अगर आप देखोगे इसके बाद में कि यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी, ठीक है। अब ये तो पता है कि साइडवेज है, मार्केट सीधे ऐसे तो नीचे नहीं आने वाला, तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये हो सकता है फिर रिटेस्ट हो सकता है फिर ये। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमेशा अगर मुझे सेल साइड का ट्रेड करना है इनिशिएट, तो मैं जाके दूर का कॉल सेल करूँगा, ठीक है। पुट बाय कर सकते हो आप, लेकिन आपको ये जो मोमेंटम मिल जाएगा ना, इसमें आपको निकलना पड़ेगा इस कैंडल पे। अगर आप वेट किए इस तरह से तो फिर फंस जाएंगे पूरे। तो अगर कॉल सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो मार्केट ने अगर अपने यहाँ पे आपको रिवार्ड दिया होगा, फिर यहाँ पे आप लोगों ने एग्जिट किया तो ठीक है, नहीं किया तो देखो लेवल का वेट कर रहे हो तो फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे फिर से 2 डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। कहीं ना कहीं ये कैंडल स्टिक आपको बता रही है कि जो मार्केट का मोमेंटम है ये पॉज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक लो बना, फिर दूसरा लो बना, लोगों ने भर भर के यहाँ पे पुट बाय किया। अब भर भर के पुट बाय किया तो मार्केट ने उल्टा मुंह कर दिया, ठीक है। तो ये सारा मार्केट हमेशा खेल करते रहता है। कैंडल तो जा ही रही ऊपर नहीं तो यहाँ पे अगर हम लोग सही तरीके से समझ ले कि यहाँ पे क्या करनी चाहिए चीज़, तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आ गया तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि जिन्होंने कॉल सेल किया उनको निकलना है, ठीक है। या फिर जिन्होंने कॉल पुट दोनों सेल किए उनको यहाँ तक मोमेंट आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे आया, फिर जब यहाँ पे मार्केट आया तो कंप्लीट साइडवेज मोमेंट थी, तो यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम लोगों को यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखो अगर 15 मिनट पे आप देखते हो तो पहला ट्रेड मैंने आपको बता दिया। वैसे यहाँ दिन भर तो फिर पुट बाय कॉल बाय करते, ये ट्रैप में 100% मैक्सिमम लोग फंस जाते और लॉसेस कर देते, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो क्या हुआ, उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पे आया, ये यहाँ पे ट्रैप किए गए, फिर यहाँ पे मार्केट गया, फिर ये जो लाइन है ना मुझे रेजिस्टेंस की लाइन मिली। अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखेगी, अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन बना दें, ट्रेंड लाइन का कोई मीनिंग नहीं है बट मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि समझ में आया हम लोगों को। देखो अब आपको एक ट्रायंगल दिख जाएगा, ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, ये पहली बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी साइडवेज था, नीचे आया, लो बनाया, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, अब ये लो बनाया, तो ट्रेंड लाइन बन गई। अगर मार्केट को फिर से अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, पहली बात तो देखो यहाँ पहली बार ये फेल हो चुका है, ठीक है, ये दूसरी बार फेल हो गया, मतलब ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जब तीसरी बार आया और ब्रेकआउट किया तो समझ जाना कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे जो लो लगा है उससे कंपेयर ये लो करोगे तो ऊपर है, तो हायर लो का फॉर्मेशन है, ठीक है। पहली बार रेजिस्टेंस फेल, दूसरी बार रेजिस्टेंस फेल और तीसरी बार कैंडल का ब्रेकआउट देखो, तो ऐसे समय पे जनरली मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जब ये मुझे 5 मिनट के ऊपर कैंडल दिखी तो मैंने आपको बोल दिया कि मोमेंटम होने वाला है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। देखो एग्जैक्टली जो मेरा मैसेज है ना कि 215 को कि मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। अब देखो 215 को यहाँ पे मार्केट था, राइट, 215 की कैंडल है, बराबर एक क्लोज होते समय मैंने मार्केट में बोल दिया कि भैया यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है। और आप देख सकते हो उसके बाद में तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इवन आप 5 मिनट पे जाके कंफर्म करोगे ना इसे तो आपको दिखेगा कि हाउ इट वाज लुकिंग। देखो 5 मिनट 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या में भी देख सकते हो, सारी चीज़ें एक ही है, समझने का सिर्फ तरीका चाहिए। देखो रेजिस्टेंस ये फिर से हायर लो बने और ये कैंडल का फॉर्मेशन देखो, अगर ये कैंडल को आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, क्या हो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये मैरोविजो कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट पे, और ट्रेडिंग व्यू की मैरोविजो है, ठीक है, कोई जीरोदा या अपस्टॉक के चार्ट पे से नहीं ले रहा हूँ। मैरोविजो यहाँ पे बनी तो कंफर्म मैरोविजो है, जो बायर स्ट्रांग हो गया है कि एक भी यहाँ बिकी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। मतलब है थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस, लेकिन ये देखो हाई कितना है 15,992.25 और क्लोज भी
2.25। तो भैया ऐसे समय पे मार्केट तो निकलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री करके इस स्टॉप लॉस को ले सकते हैं। और आप देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे कि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं हम लोग, तो सिंपल सा मेरा स्टॉप लॉस इतना रहेगा, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। और रिवॉर्ड देखो, अब ऊपर जहाँ तक जाएगा वो अपना रिवॉर्ड है। हाई कहाँ तक गया, ठीक है, तो 1:3.42 का, ठीक है, यहाँ नहीं यही ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी लेवल थी। तो भी आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:2.29 के आसपास मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अदरवाइज बीच में यहाँ कुछ करना मतलब दैट इज़ अ बेवकूफ़ी। बट ये जो देखने का तरीका है यहाँ से चीज़ें, और डेटा भी चेंज होने लगा। डेटा यहाँ नहीं चेंज हुआ, हल्का हल्का सा यहाँ चेंज होने लगा। तो इट वॉज सिम्टम कि हाँ वो शायद इस तरह से हो सकता है। एंड एट द एंड जब ये ब्रेकआउट मिला तो कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सिर्फ ये एक था कि इस हाई को ब्रेक करेगा या नहीं, करने के चांसेस तो थे, बट ये होता है कि जनरली अब देखो ऑलमोस्ट 319 हो रहा है। तो अभी भी एक कैंडल फिर ये थोड़ा सा लोग बुक करेंगे क्योंकि जिनको प्रॉफिट हो रहा है, फिर ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। दिस थिंग्स आर हैपनिंग। बट ऑलमोस्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, अब देखो कैंडल, मैं बोल रहा था कि आपको हैमर बनेगी एंड इट वाज क्लियर कट यस्टरडे। हाई को तो ऑलमोस्ट कल के ब्रेक नहीं कर पाएगा शायद, बट ऑलमोस्ट क्लोज यहाँ पे हो रहा है मार्केट। तो दिस इज़ वेरी गुड कैंडल एंड यू कैन सी ऑल्सो कि मार्केट में बहुत अच्छी कंडीशन बन चुकी है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इतने छोटे से वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक मैं आपको और एक पॉइंट बता दूँ एट जाते जाते, देखो CPR को अगर जो लोग यूज़ करते हैं ना, तो देखो CPR का जो पैटर्न था इसमें 15 मिनट पे करेंगे हम लोग, देखते हैं। ये देखो CPR पे, जैसे CPR एवरीवन नोज कि ये क्या होता है ना, हाउस ऑफ द कैंडल। देखो हाउस ऑफ द कैंडल ही बना हुआ था, ठीक है, कहीं ना कहीं टाइम पास करते 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 फिर ऊपर की तरफ चला गया। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट फॉर द टुडेज। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जो भी है। थैंक यू।